हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ बेसिकली इट इज एट्रीब्यूटेड टू आईटी एक्ट 2000 प्लस अमेंडमेंट्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जैसे कि नाम बताता है, इसको हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या और दूसरी तरह बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट लॉ मेकिंग। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है रूल्स, रेगुलेशंस, या फिर गाइडलाइंस, और नोटिफिकेशंस भी इंक्लूड कर लेते हैं। नोटिफिकेशंस जो बनाता है एग्जीक्यूटिव, याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव, ना कि लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव, या आप लिखें सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज। ठीक है। अब इसका पेरेंट स्टैट्यूट क्या है? इसका पेरेंट स्टैट्यूट जैसा मैंने बताया, यहाँ पे लिखिए, पेरेंट स्टैट्यूट है आईटी एक्ट 2000। ओके। अब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में कैसे हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के नीचे हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या डेजिग्नेटेड बॉडीज कैसे हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज का बताएं, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज में कौन कौन आ सकता है। ठीक है। ये आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट, या मान लीजिए डेजिग्नेटेड बॉडीज हो गई। आप पूछेंगे डेजिग्नेटेड बॉडीज क्या होती हैं? डेजिग्नेटेड बॉडीज जैसे माइटी और सर्ट इन। बताता हूँ माइटी और सर्ट इन क्या होते हैं। माइटी बिलिंग्स यहाँ पे होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। सर्ट का मतलब है, सर्ट इन बल्कि यहाँ पर हम कहेंगे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है। ये इसका इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं माइटी, और क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि क्या इसका मतलब है, क्या ज़रूरत है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की। ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, जो नॉट क्लियरली स्पेल्ड आउट है, नॉट क्लियरली स्पेल्ड आउट इन द बेयर एक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं ये किस कैपेसिटी में काम करती हैं, तो ये क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में काम करती हैं। ठीक है। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये जो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इट कैन नॉट कन्फ्लिक्ट इट्स प्रोविजन विद द पेरेंट स्टैट्यूट। ठीक है। विद पेरेंट स्टैट्यूट मतलब जो पेरेंट स्टैट्यूट की स्पिरिट है, उसके साथ जो है प्रोविजंस, या यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, स्पिरिट बोलते ना हम लोग, लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है। तो ये जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहें कि किस तरह से होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेक्शन 87 है, ठीक, आईटी एक्ट का, तो ये बताता है कि पावर टू मेक रूल्स। ठीक। या सेक्शन 92 ले लो, तो ये बताता है पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ठीक। अच्छा, पहले क्या होता था कि पहले क्रैट होता था, अब क्या हो गया, वो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ मिक्स हो गया है, तो वो मर्ज हो गया है। ठीक है। अब इसकी नीड क्या थी? ठीक है। नीड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़रूरत है? क्यों? टू अडेप्ट क्विकली। ठीक है। टू अडेप्ट क्विकली टू इमर्जिंग थ्रेट्स इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस ही तो है। ठीक। या न्यू फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम है, उनके लिए है। ठीक है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, या डेटा ब्रीचेस के लिए हैं। ठीक है। या अब मान लीजिए फिशिंग हो गया, सपोज फिशिंग बाद में बताते हैं क्या डिटेल में कैसे क्या है। मेन नीड ये है कि हर बार को जो मेन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट ना करना पड़े, क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस होगा, इसलिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो काम आता है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। अच्छा, इसके सेफगार्ड्स क्या हैं, इसको कैसे मतलब कंट्रोल में रखा जाता है? सेफगार्ड्स दो तरह के हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या है कि जैसे मान लीजिए
प्रायर कंसल्टेशन हो गया, ठीक है, और कंडीशंस हो गई कि ये होगा तब जो है उसको स्टैट्यूट में इस तरह से होगा, या स्टेक होल्डर्स हो गए जिनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, या गजट नोटिफिकेशन हो गया, ठीक। तो इस तरह से होगा। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल हो गया कि जुडिशरी, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन, ठीक। अल्ट्रा वायर्स का सीन हो गया कि भाई वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, या आर्बिट्रेरी है, ठीक। और एक चीज़ और जोड़ लेते हैं यहाँ पे, या ये स्पिरिट ऑफ एक्ट से बाहर है, आउटसाइड, आउटसाइड। तो इस तरह से ये होता है। तो मोटा मोटी ये एक आपका इस तरह से आंसर तैयार हो जाता है मैपिंग फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन जो है ये आईटी एक्ट के हैं, ठीक है, याद रखिएगा।